अच्छा हो अगर कोई बिना बताए ही हमारे मन की बात को जान ले और फिर बिना कहे ही हमारी समस्या का समाधान भी कर दे। आप तो यही कहेंगे कि काश ऐसा सच में ही हो पाता। लेकिन इन दिनों टीवी और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि भारत के बागेश्वर धाम में ऐसा हो रहा है। सुनकर तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि देश में, मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां आपके मन की बात पढ़ी जाती है और कागज पर लिखी जाती है, फिर उसका समाधान भी किया जाता है। आप पूछेंगे कहां, तो हम आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार। ये नाम और जगह आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बागेश्वर धाम के प्रति चाहे कोई श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन इसके बारे में आप जानते जरूर होंगे। खास तौर पर पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू के बाद से तो बागेश्वर धाम चर्चा में ही आ गया था। हर चैनल इंद्रजीत निक्कू की खबर को हाथों हाथ ले रहा था। इसी के साथ प्रकाश में आए बाबा बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का ऐसा शो है जिसमें खबरों की पड़ताल करते हैं, या यूं कहा जाए कि खबरों का स्पेशल विश्लेषण हम करते हैं ताकि खबरें आप तक पहुंचे, सटीकता से पहुंचे, उसी परिप्रेक्ष्य में पहुंचे। हमारा ये एसएनए बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है। बागेश्वर धाम अपने चमत्कारों की वजह से आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि पाता जा रहा है। बागेश्वर धाम मंदिर से जुड़ी एक बात हमेशा बताई जाती है कि जो भी व्यक्ति यहां आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी बात तो यह है कि इस धाम में जो भी लोग अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, वहां बैठे महाराज धीरेंद्र शास्त्री बिना बताए ही लोगों की परेशानी को जान लेते हैं। और फिर यूं कहें कि महाराज धीरेंद्र शास्त्री लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। बागेश्वर धाम से जुड़ी तकरीबन सभी जानकारियों को विस्तार से आपको बताएंगे। बागेश्वर धाम से जुड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद है, जहां पर एक छोटे से गांव में बागेश्वर धाम का मंदिर मौजूद है। छतरपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव गढ़ा है। वहीं पर भगवान हनुमान जी को बालाजी के रूप में पूजा जाता है। यहीं पर धीरेंद्र कृष्ण महाराज, जिनको शास्त्री जी कहकर लोग बुलाते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। लोग यहां काफी दूर दूर से आया करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वर्तमान समय में काफी चर्चित भी हो गया है। बागेश्वर धाम में गूंजता है हनुमान जी का श्लोक। बागेश्वर धाम सरकार में अक्सर हनुमान जी का एक श्लोक सुनाया जाता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगिवे तब अवतारा, सुनत ही भऊ पर बता कारा। रामायण में जामवंत ने ही हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलवाई थी और उन्हें यह श्लोक सुनाया था, जिसका अर्थ है कि जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए थे। अर्जी स्वीकार होने पर स्टेज पर बुलाते हैं शास्त्री जी। बड़ी बात तो यह है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन फिर भी वह एक पर्चा लेते हैं। उस पर नाम आने वाले व्यक्ति का नाम, पता और उसकी समस्या लिख देते हैं। इसी पर्चे में वो समस्या लिख देते हैं, फिर उस व्यक्ति का नाम लेकर स्टेज पर बुलाते हैं कि आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई है। धीरेंद्र शास्त्री लोगों के परिवार के संबंध में भी सब कुछ बता देते हैं, इसलिए लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से, चमत्कारी महाराज के नाम से पुकारते हैं। बागेश्वर धाम में टोकन से लगती है अर्जी। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए आपको एक टोकन की जरूरत पड़ती है, जिसे वहां के कर्मचारी द्वारा ही लोगों को बांटा जाता है। अगर आप भी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको भी ये टोकन लेना जरूरी होगा।
इस टोकन को लेने के लिए आपको वहां पर अपना नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। तब जाकर आपको बागेश्वर धाम के कर्मचारी एक टोकन देंगे, जिसके बाद आप धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से अर्जी लगा पाएंगे। रोजाना नहीं मिलते हैं टोकन। जी हां, आपको ये तो पता चल गया कि बागेश्वर धाम में अर्जी के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि यहां पर आपको टोकन रोजाना नहीं मिलता। इसके लिए महीने में एक विशेष दिन का आयोजन होता है। उस खास दिन के बारे में जानकारी आपको दो तरह से मिल सकती है। या तो आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाइए, या फिर आपको खुद बागेश्वर धाम ही जाना पड़ेगा। अर्जी लगाने की खास विधि। यहां पर अर्जी को लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं और इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहां लाखों की संख्या में नारियल बंधे देखे जा सकते हैं। नारियल को बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि यहां लगी हुई अर्जी कभी विफल नहीं जाती। यहां अर्जी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बागेश्वर धाम में ही भव्य दरबार लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जहां वो प्रवचन देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या वाकई चमत्कारी है बागेश्वर धाम की महिमा? बागेश्वर धाम की महिमा को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। यहां हनुमान जी के बालाजी स्वरूप की खूबसूरत प्रतिमा को देखा जा सकता है। बताया जाता है कि यहां पर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के तकरीबन सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। लोगों का यहां तक भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति इनके पास अपने समस्या को समाधान कराने के लिए आते हैं तो बिना बताए ही महाराज लोगों की समस्याओं को समझ जाते हैं और उसका उचित समाधान भी बता देते हैं। लोगों के बोलने से पहले ही महाराज धीरेन्द्र कृष्ण एक कागज पर समस्याओं को लिख डालते हैं और फिर लिखा हुआ वो कागज कैमरे पर भी दिखाते हैं, ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे। यहां पर भूत प्रेत की समस्याओं से जुड़ी समाधान के लिए भी लोग दूर दूर से आया करते हैं। बागेश्वर धाम का इतिहास। वैसे तो बागेश्वर धाम की स्थापना की सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर स्थानीय लोगों की माने तो यह मंदिर चंदेल कालीन सिद्ध पीठ है। सन 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। उसके बाद सन 1987 के बीच ग्राम गढ़ा में बाबा सेतुलाल महाराज उर्फ भगवान दास निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त करके बागेश्वर धाम पहुंचे थे। सन 1989 में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। बाद में यह बागेश्वर धाम धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में चर्चित हो गया। आमजन ही नहीं, सांसद मंत्री तक यहां दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कौन है धीरेन्द्र कृष्ण महाराज शास्त्री और कैसे मिली धाम की गद्दी? लोग धीरेन्द्र कृष्ण को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। हनुमान जी का यह मंदिर कई वर्षों पुराना है और धीरेन्द्र कृष्ण की पिछली पीढ़ियां इस मंदिर में पुजारी रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यहां पर काफी सालों से विशाल दरबार लगता है और लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण 2003 से इस दरबार को संभाल रहे हैं। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को और भी मजबूती से जोड़ने का काम किया है। धीरेन्द्र कृष्ण ने बचपन से ही हनुमान को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इनका ध्यान खेल कूद की तरफ भी नहीं गया। ये सिर्फ हनुमान की पूजा में लीन रहते थे। आज सभी लोग इनको अपना गुरु मानते हैं। इनके दर्शन और प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इनकी लोकप्रियता का राज यही है कि ये सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इन्हें चमत्कारी महाराज भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। तो आज का ये एसएनए आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे आपके क्या विचार है, बागेश्वर धाम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है
और कौन कौन से विषय एसएनए में हम ले सकते हैं, कौन से मुद्दे उठा सकते हैं, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पूनम दुबे का, जिन्होंने आज की ये स्टोरी लिखी थी, और धन्यवाद करूंगा मैं दीपक कुमार का, जो कैमरे पर हमेशा बने रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का, जो लगातार हमारे वीडियोस को, हमारे एसएनए को प्यार देते हैं और आज भी वो प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, हरियाणा आज के लिए एसएनए से।